असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं बयानों पर अक्सर विवाद भी होते हैं, जैसा कि ताजा मामले में भी हो रहा है। हिमंता का एक बयान और एक फैसला दोनों पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हिमंता का बयान जो वायरल हो रहा है, उसमें वो क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। गाँवर एकांश व्यवसायीये कले जे आमी उजनित माछ नपठाओ, आमी स्वास्थ्यसन्मत माछ आमी खाब लागे। अस्वास्थ्यसन्मत माछ खाले आमार शरीरत क्षति हय। यथेष्ट इउरिया व्यवहार करी जी माछ पुखुरीत उत्पादन करा हय, तार फलत आमार समाजत लाहे लाहे किडनी जितो रोग, সেই रोग अभूतपूर्वभावे बृद्धि होइसे। आमी अসমत इमान डायलिसिस मेचिन आनिছোঁ, तथापितो किडनी डायलिसिसर कारणे वेटिंगत पेशेंट थाकेই। ইয়াৰ कारण हल এটা कारण हल ইউৰিয়াৰে সমৃদ্ধ কৰা মাছৰ ভক্ষণ। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। অৰ্থনৈতিক ব্লैकमेलिंगर कथाটো मैं बात दिसु। अब आते हैं हिमंता के उस फैसले पर जिस पर काफी विवाद हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने जुम्मे को यानी शुक्रवार को असम विधानसभा में मिलने वाले 2 घंटे के नमाज ब्रेक को खत्म कर दिया है। इस फैसले पर मुस्लिम विधायकों समेत अन्य नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए। मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए, ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते हैं पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ। 90 ईयर्स हो गया, आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है, हर आदमी का रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं, अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में, जो खाना देते हैं, खूब अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं, ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है। भाई पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था, वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स, उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग टाउन में ना आ पाए, कहीं पे आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई। आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहा है, अभी 3 साल चल रहा है। अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए। लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है। अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था, वो जो आप उड्डन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्डन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आप टाइम उड्डन, हम लोग नहीं रहेंगे उस टाइम में, हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई। अभी फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था। फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन, और 11:30 12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था। ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था। लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगले सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए अमीनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारगी की बात है, ये आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुम्मा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी हैं, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे।
स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक एमएलए हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 एमएलए है। तो 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था, कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने हेमंता को योगी का चाइनीज मॉडल तक बता दिया था, जिसके बाद हेमंता ने क्या कहा और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कहा, सुनिए। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। देखिए, आरजेडी के आप जिस आदमी को कह रहे हैं उसको आप नेता तक बोल रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो पिता द्वारा प्रमोटेड नेता है। एक परिवार के हैं वारिस जिसको नेता लोगों ने बना दिया है। उनकी बुद्धि और उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता 9वीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। संविधान का स नहीं पता है, संविधान करते रहते हैं। किस संविधान में लिखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दे दो? हमारे संविधान में लिखा है? मुस्लिम लीग का यह फैसला अगर किसी मुख्यमंत्री ने बदला तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक काम कीजिए ना, इनके हिसाब से चलिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक हर जगह लगा दीजिए। लोकसभा में भी ले आइए प्राइवेट मेंबर बिल, पारित करवाइए कि जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए। पागल हो गए ये लोग, देश को पागल कर देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हालांकि अपने बयान और फैसले दोनों का बचाव किया है, लेकिन विवादों के बावजूद हेमंता के तेवर बदलते नजर नहीं आ रहे।